जय श्री राम। आज हम आपके सामने विशेषकर ये विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विद्यार्थी जो भी विद्या अध्ययन करना चाहता है, जिसको विद्या अर्जन करने का चाव है, तो माँ सरस्वती के चित्र से, उनके प्रतीक से कैसे हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे विद्या प्राप्ति हो। जिन्हें बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, स्मृति छीन है जिनकी, याददाश्त कमज़ोर है, तो उन्हें कैसे सीखना है माँ सरस्वती के प्रतीक से, यानी उनके चित्र से, उनके स्वरूप से हम कैसे अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो आप उसको बता रहे हैं। आपने सबने देखा माँ सरस्वती का चित्र, तो समझे पहले आप उनके स्वरूप का चित्रण। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता। वस्त्र धारण कैसी करती है माँ सरस्वती? शुभ्र वस्त्र, चमकीले वस्त्र। कुंद इंदु, चंद्रमा की तरह शीतल, और तुषार यानी बर्फ की तरह धवल। बर्फ में एक खूबी होती है कि बर्फ कठोर भी होती है और कोमल भी होती है। तुषार कहते हैं बर्फ को। तो बर्फ कठोर होती है लेकिन जरा से तापक्रम से पिघल जाती है। तो विद्यार्थी को अपना पहनावा चमकीला, शुभ्र हो, साफ हो, स्वच्छता का ध्यान रहे। ज़्यादा चटकीले भड़कीले वस्त्र नहीं पहने, चमकीलो पहनो, लेकिन जिसमें गंदगी तो दिखाई दे जाए, तो क्या गंदगी दिखाई देगी, तुरंत हम स्वच्छता पर ध्यान जाएगा। तो वस्त्र पहने धवल, सफ़ेद, अधिकतर ज़्यादातर चमकीले वस्त्र जिसमें स्वच्छता दिखाई दो, यानी गंदगी तुरंत दिखाई दे, तो स्वच्छता का ध्यान रखें। तो पहला है स्वच्छ रहना हमें, स्वभाव सच्च स्वभाव के साथ। तुषार बर्फ की तरह कठोर और कोमल। कठोर यानी दृढ़ प्रतिज्ञ, हमने ये पढ़ना ही है, इतना हमें पढ़ना है। और कोमल भी, यानी कोमलता स्वभाव में, ये नहीं कि जिद्दी बनकर बैठ जाएं, जिद्दी भी नहीं हो, और कोमलता हो यानी, और दृढ़ संकल्प हो। कठोर यानी दृढ़ संकल्प, मुझे आज इतना याद करना है। और तनाव भी नहीं हो, तनाव ले लें तो कठोर, वो फिर गलत हो जाएगा। तो कोमलता भी हो, तनाव भी नहीं लें, संकल्प करें दृढ़, लेकिन तनाव ना लें। तो आपने चित्र देखा, माँ सरस्वती देवी की मूर्ति देखी, हर विद्यालय में तो लगी रहती है अक्सर। तो उनसे हमें कैसे विद्या, अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, उनके चित्र को देखो। पूजा करने से हमारा सरस्वती विद्या प्राप्त नहीं होती, खाली पूजा करने से। आपको समझना है, ऋषियों ने, पूर्वजों ने जो हमें ये प्रतीक चिन्ह दिए हैं, तो माँ देवी सरस्वती का प्रतीक चिन्ह चित्र आपने देखा, ये उनकी वेशभूषा है। चमकीले वस्त्र, स्वभाव कोमल हो, दृढ़ संकल्पी हो। अब देखिए एक हाथ में उनके क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक का तात्पर्य कि पुस्तक आप पढ़ें, पुस्तक पढ़ें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुस्तक हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, स्मृति छीन हो जाती, भूल जाते। तो आप विचार करिए, माँ सरस्वती कह रही कि पहले पुस्तक पढ़ो, आप पढ़ो तो सही। अब पढ़ने के बाद फिर भी हमें याद नहीं हो रहा है, तो क्या है? दूसरे हाथ की तरफ देखें माँ देवी सरस्वती के, दूसरे हाथ में क्या है? माला। तो माला का मतलब है कि उसको रिपीट करो, पुनरावृत्ति करो, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। अब किसी को 10 बार दोहराने से याद हो जाता है, किसी को 20 बार। अंत में एक माला में कितनी होती है? 108 भी। तो आप 100 बार किसी को रटोगे तो याद हो जाएगी। और एक 108 से गिनती से मतलब नहीं, माला का मतलब है उसको घुमाते रहो, यानी उसको हम रटते रहें। माला यानी रटना है, हमें पुनरावृत्ति करते रहना, दोहराते रहना, दोहराते। ये नहीं कि हमें अब याद हो गया, अब याद बस हो गया, अब उसे दोबारा याद नहीं, फिर तो भूल जाएंगे। बाबा तुलसी कहते, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। खूब चिंतन किया हुआ शास्त्र है, खूब पढ़ा है हमने, लेकिन फिर भी उसे बार बार देखते रहें, बार बार दोहराते रहें। तो हम बार बार दोहराते रहें, अब तो निश्चित हमें याद होगा।
तीसरे हाथ में क्या है? वीणा। हमें पुस्तक पढ़ी और हमने उसको कंठस्थ कर लिया, यानी माला की तरह पुनरावृत्ति के दोहराते दोहराते हम कंठस्थ हो गए, याद हो गया। लेकिन याद में भी तरीका है कि हम बोल बोल के याद करें। तीसरे हाथ में वीणा है। वीणा का तात्पर्य स्वर में ढाले, स्वर यानी हमारा उच्चारण करना। तो उच्चारण करके हम बोल बोल के किसी को याद करेंगे तो शुद्ध याद होगा, और मन ही मन में याद करेंगे तो शुद्ध याद नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं ये पता चल जाएगा। स्वर में ढालें इसको, यानी वीणा यानी स्वर में ढालो, बोल के। हम कै बोल रहे हैं तो अशुद्ध बोल दिया व्याकरण के द्वारा, क, ये शुद्ध हो गया। तो यानी स्वर में ढाले, हम उससे बोलना सीखें, और बोल बोल कर हम रटेंगे, याद करेंगे तो निश्चित याद होगा, उसे भूलेंगे नहीं हम। और मन ही मन में याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो वीणा यानी स्वर में डाल के, स्वर में उच्चारण करके हम बोलेंगे, किसी को याद करना है तो निश्चित हमें वो स्मरण रहेगा, हम भूल नहीं जाएंगे। तब चौथा हाथ है वरदहस्त, उनकी कृपा होती है। तो ये हमें याद करने का तरीका माँ सरस्वती से कैसे सीखना है कि पहले पुस्तक पढ़ें, अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं, तनाव ना लें, और दृढ़ संकल्पी कि हमें आज इतना याद करना है। पुस्तक पढ़ें, दोहराते रहें, बार बार दोहराते रहें, और बोल बोल के दोहराएं, तो निश्चित है आप जो भी याद करना चाहते हैं वो निश्चित याद और दीर्घ काल तक याद रहेगा, उसे भूल नहीं पाएंगे। लेकिन मन ही मन में क्या भूल जाएंगे। तो बोल बोल के बोली हुई बात याद रहती है, क्योंकि उसको और इंद्रिय गहन करती हैं, तो वो गहरी जाती है, हम भूलते नहीं उसको। आज हम इस पे इतना ही बोलेंगे। आपको बताया तो माता सरस्वती से शिक्षा प्राप्त करें और अपने अध्ययन स्मरण शक्ति को बढ़ाएं, याददाश्त को बढ़ाएं, ये इस माँ सरस्वती से लेना है, और खूब उपासना करो उनकी। लेकिन यही है, जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं होंगे, सरस्वती की कृपा नहीं होगी, आपकी याददाश्त कमजोर बनी रहेगी। ये हमें लेना है माँ शिक्षा सरस्वती से, ये शिक्षा लेनी माँ सरस्वती के चित्र से, उनके प्रतीक से। श्री रामचंद्र भगवान की